गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने किसे प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है कलीपुरी। कौन है वो? इंडिया टुडे समूह की चेयरपर्सन, इंडिया टुडे समूह की चेयरपर्सन कलीपुरी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महिला एवं पुरुष दोनों बैट्समैन खिलाड़ियों के लिए तुरंत प्रभाव से किस जेंडर न्यूट्रल शब्द के इस्तेमाल की घोषणा की गई? किस जेंडर न्यूट्रल शब्द के इस्तेमाल की घोषणा की गई? बैटर शब्द की घोषणा की गई। एक बार फिर से देखते हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महिला एवं पुरुष दोनों बैट्समैन खिलाड़ियों के लिए तुरंत प्रभाव से किस जेंडर न्यूट्रल शब्द के इस्तेमाल की घोषणा की गई? तो किसकी घोषणा की गई? बैटर शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी एंटरटेनमेंट जी टीवी आप देखते होंगे ना सभी। जी एंटरटेनमेंट और किस कंपनी के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई? तो किस कंपनी के विलय को मिल गई? सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आज से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? लद्दाख में शुरू होगा। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बताया मैंने? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आज से कहाँ शुरू होगा? लद्दाख में शुरू होगा। तो फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे। लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बारे में क्या है? लद्दाख यूटी है, आप सभी को पता है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा यूटी और जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है भारत का। कौन सा? लद्दाख। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। कहाँ पे बसा हुआ है? कहाँ? जम्मू कश्मीर के कहाँ पे स्थित है? पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है स्थित? पूर्व में स्थित है। पूर्व में, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। और जो हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? हिमालय और काराकोरम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा वैसे काराकोरम, तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। काराकोरम
पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में, सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला है क्या? लद्दाख। और से क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है और जनसंख्या में सबसे छोटा यानी सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है। ठीक है। राजधानी क्या है? यहीं पे लिख लेंगे। कैपिटल क्या है? कैपिटल है लेह। ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। आपने ये लिख लिया होगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालू वित्त वर्ष के प्रथम 4 महीनों के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में? 62%, 62%। ठीक है। तो एफडीआई क्या है? फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एफडीआई की जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। एफडीआई की फुल फॉर्म लिखेंगे। एफडीआई क्या है? एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि किसी एक देश का दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। ठीक है। और जो भारत कौन से स्थान पर है विदेशी निवेश में? विदेशी निवेश हासिल करने में भारत दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया। भारत विदेशी निवेश में दुनिया का 5वें नंबर का, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। सबसे बड़ा देश बन गया किसमें? एफडीआई के मामले में। ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सबसे बड़ा आयातक देश कब तक बन जाएगा? क्या घोषणा की गई है कि भारत सबसे बड़ा आयातक देश कब तक बन जाएगा? 2050 तक भारत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस वर्ष किन 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया? इस वर्ष किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया? उनके नाम क्या है? उनके नाम है ईडन समुद्र तट, जो कहाँ पे है? पुडुचेरी में है, पुडुचेरी। और दूसरा है कोवलम। कौन कौन से है? नोट डाउन करेंगे अच्छे से। ईडन समुद्र तट और दूसरा है कोवलम समुद्र तट। ईडन समुद्र तट कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। और जो कोवलम है वो तमिलनाडु में है। ये क्या है? इन दोनों समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग में प्रमाणित किया गया है। पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं। पहले इसका नाम क्या था? पांडुचेरी।
2006 से 2006 के बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया 2006 में। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर बसा हुआ है ये, बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। जो पुदुचेरी है वो कहाँ पर बसा है, बंगाल की खाड़ी पर बसा है, बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल लिखेंगे तमिलिसाई सौंदराराजन। कौन है उपराज्यपाल, उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदराराजन, सौंदराराजन पुदुचेरी के कौन है, उपराज्यपाल है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। सीएम लिखेंगे, सीएम लिखेंगे एन रंगास्वामी, रंगास्वामी। पुदुचेरी का नाम परिवर्तन कब हुआ, 2006 में हुआ। कहाँ पर बसा हुआ है, बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। उपराज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदराराजन है। मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, सॉरी तमिलनाडु भी देख लेते हैं, पुदुचेरी के साथ साथ तमिलनाडु के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। साथ साथ ही लिखते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु। कैपिटल क्या है, तमिलनाडु, चेन्नई। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। ठीक है, तो तमिलनाडु के बारे में लिखेंगे, राजधानी है चेन्नई। राजभाषा कौन सी है, तमिल है। यहाँ पे लिख लेते हैं राजभाषा तमिल, राजभाषा तमिल है। गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। पहले बनवारी लाल पुरोहित थे, अब कौन हो गए हैं, RN राव। वर्तमान में कौन है राज्यपाल, राज्यपाल RN राव। किसकी जगह पर आए हैं, बनवारी लाल पुरोहित की जगह पर आए हैं। ठीक है, CM कौन है, पल्लानी स्वामी। कौन है CM, मुख्यमंत्री E पल्लानी स्वामी, पल्लानी स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में 20 से कर देती हूँ। विधानसभा में है 255 सीटें, 255 सीटें। राज्यसभा में है 18 सीटें और लोकसभा में है 39 सीटें। ठीक है, तो विधानसभा में कितनी हो गई, 255, राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39। और ये जो पल्लानी स्वामी, इन्होंने कब शपथ ली थी, 16 फरवरी 2017 से है। ये 16 फरवरी 2017 से है E पल्लानी स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ने किस देश की प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया। तो किसे किया, शेख हसीना, जुल्फों वाली शेख हसीना को किया, जो कहाँ की है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की जानकारी ले लेते हैं एक बार, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ने किस देश की प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया। ये थोड़ा यहाँ से मिट गया, SDG प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया किसे, शेख हसीना को, बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की देख लेते हैं, राजधानी क्या है, राजधानी है ढाका, मुद्रा क्या है, टका। कैसे याद रखेंगे, ढका टक ढका टक ढका टक। ठीक है, ढाका और टका,
टका क्या है? मुद्रा है। राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है। अब देखेंगे सबसे बड़ा शहर भी ढाका ही है। प्रधानमंत्री हो ही गई है, सीएम कौन है? शेख हसीना है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद लिखेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे संसद कौन सी है वहाँ पे? उस संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बांग्लादेश की संसद क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जातीय संसद कहलाती है। ठीक है। कितने राज्यों से घिरा है बांग्लादेश? 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ ही है, जिस कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर योगेश सिंह को नियुक्त किया गया। दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने की थी दिल्ली की स्थापना। ठीक है। सीएम आप सभी को पता ही है। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है। और दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। दिल्ली का राजकीय पशु है पशु। यहाँ पे जगह नहीं है तो अब मैं बोल रही हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे। क्या है? नीलगाय है। नीलगाय ज़्यादातर कहाँ पे मिलती है? खेतों में मिलती है, खेतों में पाई जाती है। पक्षी कौन सा है? पक्षी है घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। पेड़ कौन सा है? पेड़ है गुलमोहर। कौन सा है दिल्ली का राजकीय पेड़? गुलमोहर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फूल है अल्फा। फूल क्या लिखेंगे? अल्फा। ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? धीरूभाई नारायण भाई पटेल। कौन है? यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, आप लिख लेंगे। मुख्य न्यायाधीश है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। फटाफट से क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद के लिए कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद लेने की घोषणा की है? तो 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय मदद देने की घोषणा की है। कितने डॉलर? 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के बारे में आप जानते ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। वाशिंगटन डीसी क्या है? राजधानी है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट क्या है? प्रतिष्ठित एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। प्रतिष्ठित एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल एवं फेम में
हॉल एवं फेम में किसे शामिल किया गया है? तो रमेश नारायण को शामिल किया गया है। किसमें? प्रतिष्ठित एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो किसका बढ़ा दिया गया? उदय कोटक का बढ़ा दिया गया। उदय कोटक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक एमडी है। कौन है? उदय कोटक। लिखेंगे यहीं पे, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक। ठीक है, और क्या लिखेंगे? उदय कोटक ये क्या है? और सीआईआई के चैम्बर, सीआईआई के प्रमुख भी है। क्या है? सीआईआई के प्रमुख भी है। कौन? उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी है, संस्थापक है। ठीक है, तो एक बार आप इन सारी क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और मैं साइड होके आपको रिवीजन करा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने किसे प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया? तो कलीपुरी को सम्मानित किया, इंडिया टुडे समूह की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महिला एवं पुरुष दोनों बैट्समैन खिलाड़ियों के लिए तुरंत प्रभाव से किस जेंडर न्यूट्रल शब्द के इस्तेमाल की घोषणा की? बेटर शब्द के इस्तेमाल की घोषणा की है, बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंटरटेनमेंट और किस कंपनी के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आज से कहां पे शुरू हो रहा है? लद्दाख में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। नेक्स्ट है चालू वित्त वर्ष के प्रथम 4 महीनों के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई प्रवाह से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 65% यानी 62%। नेक्स्ट है भारत सबसे बड़ा आयातक देश कब तक बन जाएगा? 2050 तक बन जाएगा। इस वर्ष किन 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया? 2 भारतीय तट कौन कौन से हैं? ईडन समुद्र तट जो पुडुचेरी में है, दूसरा कोवलम समुद्र तट जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ने किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया? उनका नाम क्या है? शेख हसीना, बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर योगेश सिंह को नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय मदद के लिए कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की? 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्या है? प्रतिष्ठित एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल एवं फेम में किसे शामिल किया गया? तो रमेश नारायण को शामिल किया गया। लास्ट क्वेश्चन है सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो उदय कोटक का बढ़ा दिया गया, जो क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और संस्थापक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।